अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे एसओसी 401 एंथ्रोपोलॉजी के लेसन नंबर 7 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिंपली इसके अंदर हम इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन सबसे देख लेते हैं। एक कल्चर के लोग किस तरह अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते हैं, उससे किस तरह प्रोडक्शन करते हैं, रिसोर्सेज, लैंड हो गया, चीज़ों को किस तरह बनाते हैं, किस तरह दूसरे तक पहुंचाते हैं और किस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो लोगों के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आगे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इकोनॉमिक्स को और इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को, फिर आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगी चीज़। इकोनॉमिक्स के अंदर जो लोग इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, इकोनॉमी को, उनका काम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे बात करना, किस तरह किसी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन जो लोग इकोनॉमी एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करते हैं, उनका काम है कि इस चीज़ को एग्जामाइन करना कि किस तरह प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रही है, किस तरह प्रोडक्शन हो रही है, रिसोर्सेज क्या हैं प्रोडक्शन के, इनको लोगों तक कितनी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। वो दरामदाद बरामदाद का हिसाब किताब लगाते हैं। आगे है इकोनॉमिक यूनिवर्सल्स। तीन किस्म के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कह लें, यूनिवर्सल्स कह लें, इकोनॉमिक के हैं। पहली है रेगुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अंदर लैंड आ गई, वाटर आ गई, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स वगैरह आ गए। आगे प्रोडक्शन, किस तरह मटेरियल रिसोर्सेज को कन्वर्ट किया जाता है यूजेबल कमोडिटीज़ में। एग्जाम्पल दे रहा है, शुगर केन को, गन्ने को किस तरह शुगर में चेंज किया जाता है, ये प्रोडक्शन है। एक्सचेंज, किस तरह ये चीज़ फिर जब बन जाती है ना यूजेबल, तो लोगों तक उसको किस तरह पहुंचाया जा सकता है, इसको एक्सचेंज कहते हैं। आगे है एग्जामाइनिंग द इशू ऑफ लैंड राइट्स। फ्री एक्सेस टू लैंड इज फाउंड इन एनवायरमेंट्स वेयर वाटर एंड परसेंटेज इज स्केयर। दो तरह की चीज़ें इसके अंदर बता रहा है। एक तो जिन इलाकों में पानी की कमी होती है, चरागाहें कम होती हैं, वहाँ पे लोग जो होते हैं ना लैंड के मामले में बहुत कंजर्वेटिव होते हैं। किसी को अपनी लैंड के अंदर दाखिल नहीं होने देते, किसी को वहाँ पे काम नहीं करने देते, अपना अपना पानी, मतलब क्योंकि हर चीज़ होती लिमिटेड है, तो जाहिर बात है लोगों ने कंजर्वेटिव ही होना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो ऐसा नहीं होता, वहाँ पे खुला पानी है, लैंड भी खुली है, मतलब वहाँ पे इस किस्म के इशू नहीं होते, लोग कंजर्वेटिव नहीं होते लैंड के मामले में। डिवीजन ऑफ लेबर्स। डार्किन्स सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस इकोनॉमी एंथ्रोपोलॉजी की बुनियाद रखी थी, एमसीक्यूज के हवाले से याद कर लें। इन्होंने दो तरह की सोसाइटीज़ दी थी, मैकेनिकल और दूसरी ऑर्गेनिक। मैकेनिकल के अंदर उन्होंने कहा कि कल्चर की बेसिस पर ना, मतलब लेबर को डिवाइड किया उन्होंने दो तरह की, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक में। मैकेनिकल जो है बैकवर्ड एरियाज़ के लोग होते हैं, एक ही बंदा दो से ज़्यादा काम करता है, दो या दो से ज़्यादा काम कर रहा होता है, स्पेशलाइजेशन नहीं होती काम की। एग्जाम्पल छोटी सी एक दे लेते हैं, एक औरत है घर में, खाना भी वो पका रही है, कपड़े भी वो धो रही है, सी भी कपड़े वो रही है, और इवन के खेतों में काम भी अपने शौहर के साथ, अपने मर्दों के साथ खेतों में काम भी कर रही है जाके। मतलब कि एक बंदा एक से ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन दूसरी सोसाइटी जो ऑर्गेनिक है, उसके अंदर लेबर की जो इन्होंने कैटेगरी बनाई है, उसके अंदर हाईली स्पेशलाइज्ड सोसाइटीज़ होती हैं। छोटे छोटे कामों के लिए भी लोग दूसरे लोगों पर डिपेंड होते हैं। घर के अंदर एक मुलाजमा काम करने के लिए, सफाई करने के लिए अलग है, खाना पकाने के लिए अलग है, कपड़े दर्जी सीता है। छोटे छोटे काम के लिए, छोटे छोटे काम जितने भी हैं ना, उनके लिए हर बंदे ने अलग अलग अपना सिलेक्ट किया हुआ है कि ये बंदा ये काम करता है, दूसरा बंदा सिर्फ ये काम करेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। मतलब कि स्पेशलाइज्ड सोसाइटीज़ होती हैं ये। आगे है जी जेंडर रूल्स एंड एज स्पेशलाइजेशन। इसके अंदर क्या कह रहा है, ये पैराग्राफ बिल्कुल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि इसके अंदर फिर भी बता देता हूँ इसके अंदर क्या कहा गया है। ना कोई ऐसे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज है इसके अंदर, कोई इंपॉर्टेंट ना ही कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। खैर, ये कह रहा है कि जेंडर रोल्स एंड एज स्पेशलाइजेशन डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट होती हैं।
एक इलाके में गुर्बत ज़्यादा है तो वहाँ चाइल्ड लेबर ज़्यादा होगी, बच्चों की तादाद ऐसी ज़्यादा होगी जो कि जॉब करते हैं या फिर मजदूरी कर रहे हैं। औरतें हो सकता है अगर ज़्यादा है गरीब इलाका है तो औरतें मर्दों के साथ काम कर रही हों। इसी तरह डिफरेंट एरियाज़ में अगर थोड़ा सा अच्छा इलाका है तो वहाँ पे बच्चों की तादाद जो चाइल्ड लेबर की तादाद कम होगी। इसी तरह डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट किस्म के लोग पाए जाते हैं, स्पेशलाइजेशन जो है डिफरेंट होती है। आखिरी टॉपिक है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या है? नेपोटिज्म को कहते हैं फेवरिज्म, किसी बंदे को सपोर्ट करना, किसी को फेवर देना। ये दो तरह की होती है। पहली है पार्टिकुलरिज्म और दूसरी है यूनिवर्सलिस्टिक। पहली के अंदर फैमिली और किनशिप टाइज होती हैं, मतलब ये कि ऐसे इलाके जहाँ आप फैमिली के नाम से पहचाने जाते हैं, जहाँ आप में फैमिली की तरफ से खुसूसियात आती हैं, उनकी तरबियत जो है आप में ट्रांसफ़र होती है। दूसरी किस्म है यूनिवर्सलिटिक। इसके अंदर क्या है कि आपको आपकी बेसिक क्वालिटीज़ पर, एबिलिटीज़ पर ट्रीट किया जाता है। इस लिहाज से आपको फेवर दी जाती है कितनी आपके अंदर एबिलिटीज़ है, कितनी आपकी क्वालिफिकेशन है, इन चीज़ों को। तो ये दोनों तरह की नेपोटिज्म जो है ये ठीक है। ये था आपका आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।